संसार में कर्म से प्रेरित यह जीव गति से गत्यांतर में जाके शरीर को प्राप्त करता रहता है और शरीर के पीछे इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं। इंद्रियों के पीछे विषय मिल जाते हैं और विषय के पीछे राग द्वेष होता रहता है और इसी के कारण जन्म और मरण इसी को संसार कहते हैं। दो प्रकार के जीव होते हैं, संसारे मुक्ताश्च। चतुर्गति में परिभ्रमण करने वाले जीव को संसारी कहते हैं और चतुर्गति से मुक्त होने वालों को मुक्त आत्मा कहते हैं। तो जन्म लेने वालों को नियम से मृत्यु को प्राप्त होना ही है। जन्म और मरण के बीच का समय आगे के भव का भविष्य बना देता है और जन्म और मरण के बीच के रहस्य को जो नहीं समझ पाता वह व्यक्ति दुर्गति को ही प्राप्त होता रहता है। इसलिए जीवन के रहस्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और जो जीवन के रहस्य को समझ लेता है वही आगे की भव की तैयारी अभी से करता है, तब जाकर विकास करने वाली गति प्राप्त हो जाती है। नहीं तो दुर्गति में चले जाएंगे तो दुर्गति से द्रव्य क्षेत्र काल भाव ठीक मिलता ही नहीं दुर्गति में। तो उस एक बार पथभ्रष्ट होने वाला व्यक्ति कहीं भोग की तैयारी करके ही निकल जाता है और इसी के कारण तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण, भौतिकता से प्रभावित होने के कारण इंद्रिय सुख को सुख मान के अनंत काल निकाल देता है। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे पास जैन दर्शन का सार 7 तत्व में अंतर्निहित है और 7 तत्व का ज्ञान होना ही आत्मा के शुद्ध करने का ज्ञान होना। और उसी बात को लेके इस रत्नकर श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन के बाद वे ज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र को प्राप्त करता है। चारित्र प्राप्त करने का लक्ष्य राग द्वेष की निवृत्ति के लिए होता है। तो गृहस्थ 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत के बाद इस 12 व्रतों का पालन करते हुए
अंत में संलेखना की तैयारी करने को कहा गया है, क्योंकि अध्ययन हो गया, अब परीक्षा आपको देना है और परीक्षा दिए बिना आगे की क्लास में एडमिशन नहीं मिलता। तो उसी तरह 2-3 दिन से इस संलेखना प्रकरण चल रहा है। तैयारी आपको करना पड़ेगा। जब 8-10 दिन के शिखर जी जाने की तैयारी हम या 15 दिन या महीने की शिखर जाने की तैयारी कितने दिन से करते ये आपको ज्ञात है। ये जब 15 दिन की यात्रा या 8 दिन की हो, 1 महीना पहले से तैयारी चलती है। जब 8 दिन के लिए 15 दिन की 1 महीने की तैयारी, तो इस भाव से अगले भाव में जाने के लिए कितनी तैयारी करना पड़ेगा। और जो अच्छे तैयारी करेगा उसका अच्छे से काम होगा, और जो अचानक जाएगा, होता है रिजल्ट मिलता है कि देखेंगे नहीं तो जाएंगे, ऐसे करते वह सब गड़बड़ में ही चला जाता है। और ये भी है कि साथ में भोजन की व्यवस्था है तो भी अलग से कुछ साथ में ले आता आपने। एक 1000 में काम होता है तो 1,500-2 हज़ार और आपके पास भी रखो, आपके पास भी रखो। किसी ने मार दिया तो काम में कितनी व्यवस्था। जब 8 दिन की व्यवस्था में इतनी तैयारी, तो अगले भाव में जाना है और उसकी तैयारी आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसी संलेखना के बारे में बताकर आए हैं कि वह संलेखना धारण करने वाला व्यक्ति अगला हमारा भाव सुधारना है। जो वर्तमान को मरण को सुधारता है, उसकी जीवन सुधार खोज लेना, समझ लेना। और मरण बिगड़ गया तो जीवन भी बिगड़ गया है, और इसलिए मरण का संध्या को जो यानी मरण को जो धारण करता है, वही आगे के जीवन की नींव को डाल देता है, तब जाकर उसका कार्य होता है। तो कल चर्चा हो गई थी आहार त्याग का क्रम कैसे होना चाहिए, क्योंकि शरीर की जितनी शुद्धि हो जाती है उतनी संलेखना अच्छी हो जाती है। तो ये बता के क्रम से वह त्याग करता जाता है, और एक बार त्याग करने के बाद पुनः भावना उसकी नहीं करता। आपके सामने एक विषय रख रहा हूँ। जब विनोबाजी भावे ने वर्धा में संलेखना धारण किया था, जैन दर्शन का प्रभाव उनके ऊपर बहुत था, और संलेखना लेने के बाद उन्होंने आहार पानी औषध आदि सब छोड़ दिया। तब पंत प्रधान गांधी, इंदिरा गांधी पहुंच गई थी। उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा सा दवा तो लीजिए, पानी थोड़ा सा। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया था,
हमारे और प्रभु के बीच में और किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे करते हुए अंत में चारों आहारों का त्याग करके देह का विसर्जन किए थे। जब अन्य दर्शन वाले जैन दर्शन का अध्ययन करके संलेखना ले सकते हैं, तो आप लोगों के तो और कर्तव्य होना चाहिए। और ऐसे क्रम से लेने के बाद अब बताते हैं कि वे उसके बाद वो क्या करते हैं। खरपान हापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पंचनमस्कारमनास्तनुं तजेत सर्वयत्नेन। पढ़ेंगे। अब जैसे क्रम से लेते हुए अब वह ये करेगा कि खरपान हापनापपि गरम जल का भी त्याग करेगा। जैसे तक्र आदि बताकर आए हैं, अब शरीर तक्र के कारण जो ज्वलन होता था पेट में, वह सब क्या होता है, शांत हो जाता है। उसके बाद उसको गर्म पानी ही लेना चाहिए। हम देखते हैं कि समाज में कई कई संलेखना ग्रस्त की होती रहती है। नारियल का पानी दे दो, अनार का रस दे दो, ये वस्तु देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जठराग्नि तपी हुई रहती है और उस वक्त आप रस देते हैं, इसके कारण किडनी फेल होने की पूरी संभावना रहती। गर्म पानी का ही उपयोग करना, अंत में ये रसों का उपयोग नहीं करना, क्योंकि रसों का उपयोग करने से रस को ठंडा रहता है और उसके द्वारा क्या होता है कि जठर जैसे तपे हुए तवे के ऊपर पानी मारती छर्र कर देता है, उसी तरह अंदर सब तपा हुआ है, तो उसमें क्या करना चाहिए, गर्म जितना पानी हो, क्योंकि खरपान निर्विकृत से होता है और इसी के कारण वह व्यक्ति को बताया है। अब वह व्यक्ति जल जो खरपान यानी गर्म जल का भी त्याग करेगा। थोड़े दिन रखा जाता है, बाद में वो पानी भी जब वो कहता है अंदर नहीं जा रहा है, इच्छा नहीं है, तब क्या करना कि कायस्वर करके 1-1, 2-2 घंटे का या पूर्ण 1 दिन का ऐसे करते हुए पूर्ण पानी का भी त्याग हो जाता है। और शक्ति के अनुसार उपवासमपि, उपवास भी करके अब क्या करना कि जल दिया जा रहा है, जल देते देते उपवास भी करवाना बीच में, त्याग करने से पहले, यानी बिना पानी से 1 दिन कैसे रहते देखना है और अपना भी ज्ञान हो जाता है। एकदम त्याग नहीं करते हुए क्या किया जाता है, 1 दिन का उपवास किया तो दूसरे दिन थोड़ा सा पानी ले लिया, तो वो बाद में वो कहने लग जाते अब पानी की हमें आवश्यकता नहीं है। तो करके पूर्ण तत्परता से पंच नमस्कार मंत्र में मन लगा हुआ शरीर को छोड़ देते हैं।
और अंत समय में जो पूर्व श्लोक में आहार त्याग का क्रम बताया था, तो इसी श्लोक में समारोप करके अंत में गर्म जल का भी त्याग करवाया जा रहा है। और इस तरह वे जैसे अपनी शक्ति के अनुसार उसका उपवास आदि का करे, संयम आदि की रक्षा करते हुए अब पंच नमस्कार नमोकार मंत्र का उपयोग करके स्थिर होना। जीवन में 5 पाप हुए हैं, इसलिए अंत में पंच परमेष्टि का आधार लेना ही पड़ेगा। नमोकार मंत्र याद आना भी बहुत पुण्य चाहिए। आचार्य जी बता रहे थे, उपाध्याय परमेष्टि जो पूरे संघ में कई सालों तक पढ़ाया, और जब संलेखना चल रही थी तो नए नए मुनि महाराज उनके पास ड्यूटी थी, तो कहने लगे महाराज जी नमोकार मंत्र याद है, बोलो नमो अरिहंतना बोलिए, नमोकार मंत्र याद है क्या? तो कहते संलेखना लेना, मैंने आपको सिखाया पढ़ाया और तुम मुझे पूछते हो, अभी के महाराज हो तुम, मैं कितने साल हो, तो याद है क्या? नहीं आया। अने नमोकार जो संघ में सालों तक सिखाया साधुओं को, उनको भी नमोकार मंत्र याद रहे नहीं होता। इसीलिए आचार्य से कहते नमोकार मंत्र का अभ्यास सदा करते रहना चाहिए। कई महाराजों का देखा है हमने कि आचार्य महाराज उनको कहते कि अभी देखो करवट लेना मुश्किल हो गया, अभी जागृतता है, तो आचार्य जी कई बार मैंने नियमावली में देखा है कि देखो हम जो बोलते हैं उस वक्त आँखें भी नहीं खोल पाते, शक्ति क्षीण हुई है। तो आचार्य जी ने कहा था जब हम कुछ कहेंगे तो ऐसी उंगली उठा के हमें हाँ कहना कि समझ में आ रहा है विषय, क्योंकि आँखें खोल नहीं सकते, क्या बताए जा रहे उसको देख नहीं सकते, शरीर एकदम हाड़ पिंजर सब हो गया है। तो उस वक्त सिर्फ ये उठा के हम जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है, इतना वो ये उठा कर बताएंगे समझ में आ रहा है मैं, ऐसे करते हुए। और कई लोगों के ये चलता रहता है, ये जो अभ्यास किया ना जीवन भर नमोकार मंत्र का, तो अंत में क्या होता है कि कौन बोल रहे क्या कोई उपयोग नहीं लग रहा है, लेकिन ये चल रहा है। तो इसके द्वारा ज्ञात हो जाता है कि जागरूकता है, लेकिन बाहर आके खोलने की शक्ति नहीं, करवट लेने की शक्ति नहीं, और सामने वालों को लगता है मूर्छे जैसे काम के है क्या नहीं, तो ये भी चल रहा है। इससे मालूम होता है उनका अभी भी जाप शुरू चल रहा है। और नमोकार मंत्र भी याद रहा तो पूरे जीवन की हुई साधना, बाकी का ये काम में नहीं आता, बाकी का शास्त्र का परिणाम शांत रखना और अंत में संक्लेश नहीं करते हुए शांति के साथ शरीर को छोड़ना, विसर्जित करना। धर्माय तनो विमोचन मार्या, धर्म के लिए शरीर का विसर्जन किया जाता है और धर्म के साथ जिए है, धर्म के साथ मरण हो जाएगा। तो इस तरह वे नमोकार मंत्र की आराधना में मन लगावे और अंत में बड़ी सावधानता से शरीर का त्याग करे। त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, शरीर को छूटना नहीं चाहिए। मृत्युंजय शब्द आता है
तो यही शब्द बताता है हमारे भगवान जितने भी हैं उनका, हम लोगों का मृत्यु होता है, उनकी मृत्यु का मृत्यु हो जाता है, जिसको हम निर्वाण बोलते हैं। पुनः जन्म जिनका नहीं होता। तो इस तरह सावधानता से शरीर का त्याग करना है। और ये अभ्यास अभी से आपको णमोकार मंत्र की माला है, इसका अभिषेक करना ही पड़ेगा। अंत में कोई भी साथी संगी है ही नहीं, सब स्वार्थ के भेरी है। जब तक आप काम करेंगे तब पूछा जाएगा, जिस दिन आप काम नहीं करेंगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, सब स्वार्थी है। इसीलिए अपना जीवन आगे का अच्छा बने, ये लक्ष्य बना के उस शरीर का त्याग करते हुए संलेखना की पूर्णता होना चाहिए। क्योंकि ये संलेखना देह का जो अंत में विसर्जन होता है, इसी के कारण हमारा आगे का जीवन भी बन जाता है। और संलेखना ये देह विसर्जन की एक मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया के कारण ही अजैन में जितने विद्वान काशी आयुर्वेद में थे, कई लोगों की मान्यता थी कि जैन धर्म में सब अच्छा है, लेकिन ये संलेखना का क्या है समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों? तो उसका नाम कौन, सुब्रमण्य स्वामी ऐसे कौन थे, तो उनकी ऐसी भावना थी जैन धर्म। जब वो बीमार पड़ गए और हर रोज पाठ करने वाले गीता गायत्री मंत्र जो भी है, तो वो सदा लघु शंका होती रहती, तो शुद्धि शरीर की नहीं रहती थी। तब उन्होंने कहा जैन धर्म में संलेखना का बताए वो सही है, और उनको स्वीकारना पड़ा। क्योंकि अंत में स्थिति क्या होती शरीर की कोई कह नहीं सकता। तो इस तरह संलेखना करते हुए, णमोकार मंत्र का आधार लेते हुए शरीर का त्याग करना है। क्योंकि मरण कई प्रकार के होते हैं। जैन धर्म में 5 प्रकार के मरण बताए हैं। उसमें बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। आप लोगों को ये भी याद रखना है, जो गृहस्थ आदि को संलेखन, तो पहला मिथ्यात्व का त्याग करना। कई लोग संलेखना लेते रहते लेकिन मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता। बाल मरण यानी मिथ्यात्व के साथ, बाल मरण यानी सम्यक दर्शन के साथ अविरत सम्यक दृष्टि। बाल पंडित मरण पंचम गुणस्थान वाला, और पंडित मरण मुनि महाराजों का, और पंडित मरण केवली भगवान का। अंत में अभी तक बाकी के मरण हुए हैं, लेकिन पंडित मरण नहीं हुआ। इसलिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। और पंडित मरण आने ये अंतिम मरण है, उसके बाद पुनः लौट के नहीं आते। तो ये भाव अपने को रखना है। और ऐसे संलेखना में अतिचार क्या है आगे बताया जा रहा है। जीवित मरणाशन से भयमित्र स्मृति निदान नाम मानः संलेखनातिचाराः पंचजनेन्द्रा समादिष्टा। संलेखना लेने वाला व्यक्ति जीवित मरणाशंसा
भय, मित्र, स्मृति और निदान नाम से युक्त 5 संलेखना के अतिचार है, ऐसे जिनेंद्र भगवान ने बताए हैं। संलेखना धारण करने वाला इच्छा करता है कि मैं कुछ समय तक जीवित रहना चाहता हूँ। संलेखना तो लिया और क्या कर रहा है, और थोड़े दिन में जीवित रहे तो बहुत अच्छा है। तो अभी भी जीने की, जिसको जीने की इच्छा है वो अंतिम सांस तक क्या नहीं कर सकता, संलेखन ले नहीं सकता। तो मृत्यु के सामने जाना, इसको मृत्यु महोत्सव बोलते हैं। पहले से स्वीकारा जाता है उसको, क्योंकि शरीर काम नहीं कर रहा है तो जागृत अवस्था में ही शरीर को क्या करना है, हमें छोड़ना है। क्योंकि कई लोग श्रावकों का हम देखते हैं, परिवार वाले कहते संबोधन दीजिए, लेकिन जिनको संबोधन करना है वो जागृत ही नहीं है, वो कुछ समझते ही नहीं। जिन्होंने कभी धर्म का ज़्यादा अभ्यास किया ही नहीं, उनको क्या बताना। वो कहते क्या कह रहे हैं, त्याग करो, वो कहते मैं नहीं करूँगा। अब क्या जानता है वो। इसीलिए थोड़ा सा ज्ञान हो तो उनको हम क्या कर सकते, संबोधन दे सकते, नहीं तो अंतिम समय तक त्याग करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो जीवित मरना, जीवित संसार, मरना संसार, और वह क्षुधा तृषा आदि की पीड़ा होने पर भी इच्छा रखना कि मेरी मृत्यु जल्दी हो जाती है तो अच्छा है, क्योंकि वेदना ज़्यादा हो रही है। संलेखना तो लिया है, अब भाव क्या कर रहा है, जल्दी मरण हो जाए मेरा, क्योंकि मुझे क्या नहीं हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है, जीने की इच्छा भी करने वाला होता है और जल्दी मरण हो जाए ये भी इच्छा नहीं किया जाता। उस वक्त उसको सहन करते हुए धीरे से मरण बिना संकलेश के साथ होना, इसकी साधना किए बिना हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भय, यह लोग परलोक भय की अपेक्षा से भय के 2 भेद है। मैं संलेखना धारण तो किया, परंतु मुझे क्षुधा तृषा आदि पीड़ा अधिक समय तक सहन न करना पड़े, इसीलिए ये लोग भय यानी संलेखना लेते जल्दी जल्दी हो जाए, पीड़ा होने से पहले मेरा क्या हो जाए, ये लोग हमारा निकल जाए। और इस तरह और इस प्रकार के दुर्धर कठिन अनुष्ठान करने से परलोक विशिष्ट फल होगा क्या पता। लोग तो कहते संलेखना करने से अच्छी गति मिलती है, लेकिन मैं लिया तो हूँ, लेकिन मिलता है कि नहीं क्या पता। अभी भी निशंकित नहीं है, अभी भी शंका है। भगवान की वाणी पर अभी भी शंका है, तो सम्यक दर्शन कैसे रह सकता है आपके पास। क्योंकि 8 अंग में पहला निशंकित अंग महत्वपूर्ण है। भगवान की वाणी है और मुझे संलेखना करना ही है, ये पहला भाव होना चाहिए। तो ऐसे भय है और मित्र स्मृति, और क्या करना, संलेखना शुरू हो गई। और जिसके साथ बाल क्रीड़ा किए थे, मित्र था, उसको क्या किया, उसको एक बार मित्र आकर जाए तो बहुत अच्छा है। इनकी गाड़ी जा रही है और इनको चिंता अभी भी मित्र की है कि मित्र आकर मिले, निर्विकल्पमय में हो जाऊं। तो ये बार बार मित्र को
उनको स्मरण करना, ये मित्र स्मृति नाम का अतिचार है। और बाद में अब मैंने तो शुरू किया तो निदान, आगामी भोग आदि की क्या करना, आकांक्षा रखना। मुझे इसके द्वारा इंद्र पद मिले, ये मिले, वो मिले, ऐसा क्या करना, निदान करना। मिलना था बड़ा और मांग किया छोटा सा। किसान जैसे खेत में परिश्रम करने के बाद किसान अपेक्षा नहीं रखता, वो कहता है कि मैंने परिश्रम किया है तो मुझे जितना फसल मिलने वाले, इसका विश्वास है किसान को। उसी तरह साधक को विश्वास होना चाहिए, जो हम क्रिया कर रहे उसका फल नियम से मिलने वाला है, निदान करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह संलेखना के बारे में ये 5 अतिचार बता के, परमागम में इसको बता के सावधान रहने को कहा है। तत्वासूत्र में भी बताया गया, जीवित मनसा में मनना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, वहाँ भी आया है। तो इनमें सुखानुबंध को छोड़कर शीर्ष 4 अतिचार समान है। सिर्फ सुखानुबंध के स्थान पर संबद्ध महाराज जी ने क्या किया कि भय नाम का अतिचार स्वीकृत किया है, और पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण करना ही सुखानुबंध कहलाते हैं। तो इस तरह ये होने के बाद अब कहते हैं, इस प्रकार के अतिचार से रहित संलेखना धारण करने वाला व्यक्ति मनुष्य कैसे फल को प्राप्त होता है। इस तरह संलेखना हो गई तो क्या फल मिलता है, तो आचार्य कहते हैं निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तिरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम् निपिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैर्नालीड। पढ़ेंगे। अब वह पीत धर्मा, धर्म का पान करने वाला वह क्षपक, क्योंकि जिसकी संसार में की सब आसक्तियां छूट गई हैं, ऐसा व्यक्ति समाधि यानी श्रेष्ठ आदर्श मृत्यु को समाधि कहते हैं। तो धर्म का पान करने वाला कोई क्षपक सब दुखों से अछूता रहता हुआ अंत रहित तथा सुखाम्बु निधि यानी सुख के समुद्र स्वरूप निःश्रेयस यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और निपिबति अनुभव करता वह क्षपक दुस्थिर मानी बहुत समय के समय समाप्त होने वाली अहमिंद्र आदि के अनुभव भी करता है। तो संलेखना के फल 2 बताए हैं, एक निःश्रेयस और दूसरा अभ्युदय यानी मोक्ष और स्वर्ग का सुख प्राप्त करना। यानी ये 2 शब्द बता के मोक्ष को निःश्रेयस कहते हैं और स्वर्ग को अभ्युदय कहते हैं। पूर्ण रत्नत्रय की पूर्णता हो जाए तो वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, उसमें कमी रह जाए तो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जैसे 5 पांडवों में 3 पांडवों ने क्या किया, मोक्ष को प्राप्त किया। 2 पांडव भी प्राप्त कर सकते थे,
लेकिन बड़े भैया के बारे में थोड़ा सा सोचा तो इसके द्वारा क्या हो गया, वह स्वर्ग चले गए। यानी थोड़ा सा मार्क कम आ जाए तो स्वर्ग आ सकते, और पूर्ण मार्क यानी 100 से 100 हो जाए तो कहाँ पहुँचेंगे, मोक्ष पहुँचेंगे। तो इस तरह वे अंतिम अहम इंद्र आदि पद के अभ्युदय को प्राप्त हो जाते हैं। और अहम इंद्र आदि का पद रोग शोक आदि से रहित होने के कारण सांसारिक सुख का उत्कृष्ट स्थान है। वो वहाँ रोग तो कुछ होता ही नहीं, वैकृतिक शरीर के साथ रोग आदि नहीं होते। तो वहाँ अहम इंद्र आदि पद को सुख प्राप्त करके निःश्रेय जो है मोक्ष निस्तर अर्थात अंत से रहित, और अभ्युदय अहम इंद्र आदि का पद दुस्तर अर्थात सागरोपम काल तक क्या होते हो, वहाँ सुख को भोगते रहते हैं। अर्थात उत्तम और बाद में वे दोनों फलों को प्राप्त होने वाला क्षपक कैसा होता है, पीत धर्मा उत्तम क्षमादि रूप अथवा चारित्र रूप धर्म का पान करने वाला होता है। और जहाँ शारीरिक मानसिक और आगंतुक तो दुखों से अछूता रहता है, क्योंकि आधि व्याधि उपाधि से रहित होता है। शारीरिक ये मानसिक विकार का नाम आदि है, शारीरिक विकार का नाम व्याधि है, और बुद्धि के विकार को उपाधि बोलते हैं। तो वहाँ आदि यानी शरीर का विकार व्याधि होती है, मानसिक विकार को आदि बोलते हैं, और बुद्धि के विकार को उपाधि बोलते हैं। तो आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर वह जीव अब वहाँ पहुँच जाते हैं, और उस सुख को वे निःश्रेयस, ये जो शब्द बताकर आचार्य कहते हैं कि इसी के कारण वह व्यक्ति, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी तो वीतरागी को वे राग से दूर होता है, और इसी के कारण ज्ञानियों के दृष्टिबोध प्राप्त होता है, इसलिए उनका क्या होता है, विकास होता है। और ज्ञान का पदार्थ के ढुलक जाना ही वे आर्त रोध पीड़ा को प्राप्त कर देता है। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि उस पद को वह प्राप्त कर देता है। तो वहाँ जाने के बाद अब आगे कहते हैं निःश्रेय शब्द जो आया था, अब दोनों की व्याख्या यहाँ बताएंगे। तो निःश्रेय शब्द से क्या होता है तो आगे बताते हैं, जन्म जरा मय मरणे शोकेर दुखेर भयश्च परिमुक्तम निर्वाणम शुद्ध सुखम निःश्रेयसमिष्यते नित्यम। पढ़ें। जन्म जरा मय मरने, जन्म ने जन्म, जरा ने वार्धक्य, और अमय अने रोग और मरण, ये शोक दुख और भयों से रहित होता हुआ शुद्ध सुखों से सहित नित्यम यानी अविनाशी से निर्वाण यानी निःश्रेयस माना जाता है।
निर्वाण, निर्वाण, निराने नष्ट हुआ वान, जिनमें से नष्ट हुआ है वासना आदि, उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण बोलते हैं। और निर्वाण शब्द कपड़े वालों के साथ नहीं चलता, रत्नत्रय के साथ ही निर्वाण की प्राप्ति होती। जैसे कई लोग परिनिर्वाण शब्द देते हैं, क्योंकि अन्य दर्शन में दीपक प्रदीपवत निर्वाण, जैसे दीपक बुझ गया तो उसी व्यक्ति का मरण हो गया तो निर्वाण मानते हैं। लेकिन निर्वाण के लिए मार्ग ही पहला बनना पड़ता है, तो मंजिल की प्राप्ति, मार्ग के बिना मंजिल की प्राप्ति नहीं होती। और मार्ग एक ही होता है, और ईश्वर बनाने वाला मार्ग संसार में अगर कोई है तो वह रत्नत्रय ही है। रत्नत्रय ही ईश्वर बनने का मार्ग है, और ईश्वर बनने वाला ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं। गृहस्थ में निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ उनका जन्म पुनः नहीं होना, वार्धक्य नहीं, रोग नहीं, मरण नहीं, शोक दुख यानी 18 दोषों से रहित वह जीव होता है। तब जाकर बंध हेतु भाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म मोक्ष, कृष्ण कर्म विमोक्ष मोक्ष, यानी बंध के अभाव होने के बाद ही वह जीव क्या करता है? समस्त कर्मों का क्षय कर देता है। तब जाकर वह व्यक्ति उस निर्वाण को प्राप्त कर देता है। और ऐसे उस आगे इसी को बात के, क्योंकि विषय पूर्ण नहीं करेंगे आज, तो इस तरह वे निःश्रेयस मोक्ष कैसे पुरुष होते हैं वहाँ उसी के लिए आगे बताते हैं। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्ध युज निरतिशया निरवधयो निःश्रेयस समावसन्ति सुखम। विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युज, अनेक केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत वीर और परम उदासीनता अनंत सुख तृप्ति और शुद्धि को प्राप्त होता हुआ निरतिशया हीनादिकता से रहित वह जीव अवधि से रहित सुख स्वरूप मोक्ष रूप निःश्रेयस में निवास करते हैं। इसमें एक स्वास्थ्य शब्द आया है। अपने आप में स्थित होना ही स्वस्थ कहा जाता है, यानी स्वस्थ ही स्वास्थ्य होता है। यहाँ स्वास्थ्य हम शरीर के साथ लगाते हैं, यहाँ किसके साथ रखना है? आत्मा के साथ, क्योंकि स्वस्थ स्व में रहने वाला ही स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेता है। और ऐसे क्योंकि शरीर व्याधि का मंदिर है और मन आदि का मंदिर है और आत्मा उपाधि का मंदिर है, तो इसीलिए इन तीनों के जब स्वस्थता हो जाती है
तब व्यक्ति क्या बनता है, उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर देता है। क्योंकि जो केवल ज्ञान अदर्शन अर्थात केवल दर्शन, शक्ति अर्थात अनंत वीर्य को वह प्राप्त कर लेता है और वह परम उदासीनता को और प्रहलाद यानी अनंत सुख और तृप्ति अर्थात विषय संबंधी आकांक्षा का अभाव पूर्ण हो जाता है। और ऐसी शुद्धियाँ ने द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मल से रहित पना सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसे अतिशय से युक्त यानी विद्यादि जो गुण संबंधी जो हीनादिकता से रहित, जिसको अगुरु लघु बोलते, और निरवधि अर्थात काल की अवधि से रहित वे निःश्रेय सुख स्वरूप वहाँ वे प्राप्त कर देते हैं। और वे अनंत काल के लिए क्या होते, शाश्वत सुख को प्राप्त करके वहाँ वह पहुँच जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न होता है वहाँ जाकर वे क्या करते हैं। कई लोगों को चिंता है, जिनको काम यहाँ बहुत करते ना, वो कहते अनंत काल जाकर वहाँ क्या करना, कुछ काम करना, क्या कुछ करना। तो इसके प्रश्न का उत्तर अनंत काल बीत जाने पर क्या उसमें कुछ परिवर्तन होता है क्या, ऐसे प्रश्न किया गया। और उसी का उत्तर आचार्य समंत महाराज आगे के श्लोक में देते। काले कल्पशते पिच गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्यम् उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांतिकरणपटो। पढ़ेंगे। अब सैकड़ों कल्पकाल बराबर, क्योंकि 20 कोड़ा-कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। ऐसे सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी सिद्धों में विकार उत्पन्न नहीं होता। 3 लोग को डमरू जैसे कोई हिलाए, डमरू होता है ना, 3 लोग डमरू जैसा है, डमरू जैसे कोई हिल भी जाए तो भी उनके कुछ परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि यदि 3 लोग के सम्राट करने में समर्थ उत्पात भी हो जाए तो भी सिद्धों में विकार नहीं होता। क्योंकि सिद्ध शुद्ध बन गए। और ऐसे उस वहाँ अनंत काल तक, क्योंकि सिद्ध पर्याय होने के कारण अब वह किसी पर्याय को प्राप्त नहीं होते। दूध में से एक बार घी बन गया तो पुनः क्या नहीं बनता, दूध नहीं बनता। हम लोग जैन दर्शन अवतारवाद नहीं उत्तारवाद हैं। अवतार ने अन्य दर्शन में ऊपर से नीचे आते हैं और जैन दर्शन उत्तारवाद नीचे से ऊपर जाते हैं। यानी उनके यहाँ शुद्ध आत्मा पुनः जन्म ले लेते हैं। यानी घी उनके यहाँ दूध बनता है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है कि एक बार दूध में से घी निकल जाने के बाद
वह घी दूध नहीं बनता। तो जैन दर्शन में एक बार आत्मा परमात्मा बनता है, पुनः जन्म नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता क्योंकि जिन्होंने साधना के द्वारा कर्मों की निर्जरा की है, तो इसलिए जैन दर्शन में कहा जाता है अवतारवाद नहीं उत्तारवाद है। और जैसे अब वर्तमान में हम लोग दूध है और दूध में घी का विश्वास पहला होना चाहिए, है क्या नहीं? दूध में घी हाथ डाल के निकालेंगे क्या? अब दूध में घी है लेकिन हम हाथ नहीं डाल के निकाल नहीं सकते, लेकिन अनंत काल के हमारे पास संस्कार है कि दूध में जिस तरह घी का विश्वास है उसी तरह प्रत्येक देह में परमात्मा का विश्वास भी होना चाहिए। पाषाणेषु यथा हिमं दुग्धमध्ये यथा घृतं तिलमध्ये यथा तैलम देहमध्ये तथा शिव। सुवर्ण पाषाण में सुवर्ण है लेकिन हम हाथ से नहीं निकाल सकते। नवसागर सुहागा के द्वारा क्या कर सकते? सोना अलग पाषाण अलग। उसी तरह दूध में घी का विश्वास है तो प्रत्येक देह में परमात्मा का विश्वास होना चाहिए। और भारतीय संस्कृति नर से नारायण बनाने वाली संस्कृति है हमारी। तो इसलिए एक दूसरे के प्रति जो हमारी भावना बनती है, जैन दर्शन में आचार्य कुंद देव कहते हैं कि महासत्ता एक शब्द आता है कि हर व्यक्ति को देखते समय इसमें भी परमात्म तत्व है, ये भाव आपको करना है। ये जो हमारा ऊपर का जो ड्रेस है, कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष बनता है, कोई पशु बनता है, कोई नारकी बनता है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते, भगवानों ने कहा है कि ये सिर्फ ऊपर का ड्रेस चेंज किया गया है, लेकिन आत्मा वही है जो अनंत काल से संसार का रंगमंच, जैसे व्यक्ति अंदर पर्दे के पीछे जाकर ड्रेस चेंज करके आता है, कभी स्त्री बनता है, कभी पशु बनता है, लेकिन व्यक्ति अंदर का वही है, उसी तरह वही आत्मा है। उसी तरह प्रत्येक का जीवन का हर जीव का लक्ष्य है सिद्ध बनना, परमात्मा बनना। और ऐसी परमात्मा की आराधना हम लोग अभी 10 तारीख से शुरू कर रहे। सिद्ध परमेष्टि की आराधना करना, ये अपने आत्मा के ऊपर संस्कार डालना। तो मैं यही कह रहा था कि दूध में घी का विश्वास है, उसी तरह हर देह में परमात्मा का विश्वास होना चाहिए, तब जाकर वह व्यक्ति अनंत काल के इस संसार को समाप्त कर सकता है। और इसीलिए आचार्य अंत में एक श्लोक करके विषय पूर्ण करते। तो इसीलिए आप लोग लक्ष्य बनाएंगे, क्योंकि चातुर्मास से प्रारंभ से ये विषय चल रहा था। अब अंत में कहा जा रहा है कि विकार रहित सिद्ध भगवान मोक्ष में सदा के लिए क्या करते हैं, प्रश्न जो उठा है उसी को उत्तर दिया जा रहा है। निःश्रेयस समधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं ददते निष्किट्टिकाककालिच्छ निष्किट्टिकाकालिकश्च विचामिकार भासरात्मानं पढ़ेंगे। त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं ददते निष्किट्टिकालिकाच्च विचामिर्भासुरात्मा। हाँ, जिस प्रकार
निष्किट कालिका छवि चामिर भासुरात्माणम। किट और कालिमा से रहित कांति वाले सुवर्ण के समान जिसका स्वरूप प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे निश्रेय समिधि पन्नाने मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्टि त्रैलोक्य शिखामणि श्रेय यानी 3 लोक के आग्र भाग पर चूड़ामणि की शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। यानी वो भगवान किट कालिमा, किट और कालिमा 2 शब्द है। तो आचार्य कुंद कुंदेव नियमसार में कहते हैं कि कम्मम हवई किट्ठम रागादि कालिया विभावो सम्मत नाम चरणम परमोसिमिधि व्यानाही। यानी द्रव्य कर्म को ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म को द्रव्य कर्म किट्ट बोलते हैं और रागादि विभाव परिणाम को कालिका कहते। तो ऐसे किट कालिका को भेदाभेद रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी परम औषधि के द्वारा क्या कर सकते हम, हमारे आत्मा को भी किट कालिमा से रहित कर सकते। और ऐसी आत्मा 14वें गुणस्थान को प्राप्त करके कहाँ पहुँचती थी, त्रिलोक, 3 लोक के ऊपर जो सिद्धशिला दिखाते ना, तो वहाँ जाकर वह आत्मा शिखर पर प्राप्त हो जाती है और ऐसे वे परम सुख को प्राप्त करके अपना अंतिम जो मनुष्य भाव का लक्ष्य था उसको वह प्राप्त कर देते हैं। विषय और भी थोड़ा, लेकिन समय आपका हो गया।